ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में रविवार के दिन की इस जगह फेंक देना 5 लाल मिर्च होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मार्च को फाल्गुन रविवार नवमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन रविवार नवमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 5 लाल मिर्च वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन रविवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये फाल्गुन रविवार नवमी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन रविवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को हमें इस फाल्गुन में रविवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 लाल मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 5 लाल मिर्च का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 लाल मिर्च की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है।
अब दोस्तों, इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 5 लाल मिर्च वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लाल मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फाल्गुन रविवार नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 9 मार्च फाल्गुन रविवार नवमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, शुक्रवार को किया जाने वाला धन प्राप्ति का अकस्मात धन लाभ के लिए एक अचूक टोटका है जो बहुत पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम सभी आर्थिक भक्ति और तरक्की चाहते हैं और ऐसे में हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न है दोस्तों, हमारे जीवन में धन की किसी प्रकार की किल्लत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर आप कोई अन्य उपाय नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे घरों में धन की किल्लत कभी नहीं होती, दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में अगर हम सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें तो अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आना हो वह भी नहीं आएगा।
धन संचित कर हम रखते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। बहुत दिनों तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और धन की कभी किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी के घर में, जैसा मैंने पहले बताया, सफाई बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न सफाई से ही होती हैं। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं कर रहे हैं तो भी घर को आपको जरूर साफ रखना है। साफ रखने में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। मुख्य द्वार से सभी लोग घर में आते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर वह आप पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, हम साफ सफाई कैसे करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से करते हैं, इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम हैं जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो यह टोटका है यह भी झाड़ू से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुने। दोस्तों, यह उपाय, यह टोटका आपको शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए। अगर संभव हो तो नया लें, अन्यथा जो पुराना झाड़ू है घर में उसे अच्छे से साफ करके पहले से रखें। रात्रि 10 बजे आपको यह उपाय करना है। शुक्रवार की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ रात्रि होती है। दोस्तों, वैसे भी मां लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे उपाय या टोटके शुक्रवार की रात्रि में करना चाहिए। तो आप इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ एक 100 रुपए का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट ही रखें। मां लक्ष्मी को याद करते हुए, अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए आपको वह सिक्का या वह 10 रुपए का नोट उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबा कर रखना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि मां आपके जीवन में धन का संकट कभी ना आने दें, धन की कोई समस्या ना हो। धन संचय करने में, अर्थात धन आप इकट्ठा करना चाहते हो, कोई दिक्कत ना हो, मेरा धन खर्च ना हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की जरूरत ना पड़े, और अगर कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सकें। ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी शुक्रवार की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातः काल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को उठाकर वह नोट या सिक्का जो आपने रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था उसे उठाएं और माथे पर लगाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रखें। वह सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा कार्य है। हां, एक और बात, झाड़ू कभी भी सार्वजनिक तौर पर घर में नहीं रखनी चाहिए। मतलब घर के दरवाजे के सामने, मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि राह चलते लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़ेगी। मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी की नजर उस पर न जाए। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें और उसके बाद झाड़ू को अच्छे से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख ना सके। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसी जगह पर ही रखें। आप यह उपाय ध्यान से करें और इसे गोपनीय रखें। इस उपाय को करने से आपको परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको रविवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को, है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए,
हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और रविवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। रविवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5 अमावस्या आपको करना है। ये उपाय 5 अमावस्या से पहले ही दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे, तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं, उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं, तो उसके सीधी तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है, यानी कि एक लौंग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं, वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी, उसे आपको वहां से उठा लेना है
और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे, उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है, तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और यह जो आधा लौटा जल और है, इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी। यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है। यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वह आपको सबूत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है। और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। यह सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो, वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो एक लोटा जल जो आप लाए हैं वह आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हो, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ में
बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव को बोलना है। देखो गुरुजी ने कहा रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। का जो घर के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है।